सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी का लॉजिक पेज के अंदर स्वागत है। आज हम MS एक्सेल के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। उनसे रिलेटेड आपको क्या पॉइंट्स पता होने चाहिए उनके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सेट 1 से। हाँ जी, इसमें हम देखें तो हमसे क्या पूछा गया। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ शीट बाय डिफ़ॉल्ट इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में शीट का बाय डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है। हम क्या पढ़ रहे हैं, MS एक्सेल। MS एक्सेल की यदि हम बात करें तो MS एक्सेल की जो फाइल होती है उसको वर्कबुक कहते हैं। MS एक्सेल की फाइल को वर्कबुक कहते हैं। MS एक्सेल की जो फाइल होती है वो किससे मिलके बनी होती है, वर्कशीट और चार्ट से मिलके बनी होती है। किससे मिलके बनी होती है, वर्कशीट और चार्ट से मिलके बनी होती है MS एक्सेल की फाइल। MS एक्सेल की फाइल को वर्कबुक कहते हैं। तो इनडायरेक्ट वे में हम कह सकते हैं कि वर्कबुक किससे मिलके बनी होती है, वर्कशीट और चार्ट से मिलके बनी होती है। तो एग्जामिनर ने हमसे क्वेश्चन पूछा है जो वर्कशीट होती है या वो जो शीट होती है उसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है, उसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2003 वाला वर्जन ओपन कर लें, 2007 वाला वर्जन ओपन कर लें, 2010 वाला वर्जन ओपन कर लें। जब भी हम एक्सेल की एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट होती है। कितनी शीट होती है, 3 शीट होती है। और जो शीट का जो डिफ़ॉल्ट नेम होता है, फर्स्ट जो एक्टिव शीट होती है उसका डिफ़ॉल्ट नेम शीट 1 होता है। क्या होता है, शीट 1 होता है। ये जो शीट का नाम होता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो शीट का नाम होता है वो शीट 1 होता है। अगर हम बात करें इस शीट के नेम की, इस शीट के नेम की, तो शीट के नेम में मैक्सिमम कितने कैरेक्टर का प्रयोग किया जा सकता है, 31 कैरेक्टर का प्रयोग किया जा सकता है। कितने कैरेक्टर का प्रयोग किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर किसी भी शीट के नेम में मैक्सिमम कितने कैरेक्टर का प्रयोग किया जा सकता है, 31 कैरेक्टर का प्रयोग किया जा सकता है। जिस तरह से हम पढ़ते हैं सी लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल के नाम में हम अल्फ़ाबेट का प्रयोग कर सकते हैं, अंडरस्कोर का प्रयोग कर सकते हैं, नंबर का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन फिर सेकंड रूल पढ़ते हैं कि वेरिएबल का जो नेम है वो या तो अल्फ़ाबेट से शुरू होना चाहिए या अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए, डिजिट से शुरू नहीं होना चाहिए। इसी तरह इस तरह के रूल शीट के नेम में भी होते हैं। इस तरह के रूल किस में होते हैं, शीट के नेम में भी होते हैं। तो शीट के नेम में 31 कैरेक्टर का प्रयोग किया जाता है। ये जो 31 कैरेक्टर हम शीट के नेम में देते हैं उनके अंदर किन किन का हम प्रयोग कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट यूज़ ले सकते हैं, अल्फ़ाबेट का प्रयोग किया जा सकता है। शीट 1 बाय डिफ़ॉल्ट नेम होता है SHWT, तो ये क्या है, अल्फ़ाबेट है। फिर 1 लिखा है, मतलब हम किन का प्रयोग कर सकते हैं, नंबर का भी प्रयोग कर सकते हैं। किन का प्रयोग कर सकते हैं, नंबर का भी प्रयोग कर सकते हैं। और किसका प्रयोग कर सकते हैं, अंडरस्कोर का भी प्रयोग कर सकते हैं। अंडरस्कोर का भी प्रयोग कर सकते हैं। शीट के नेम में अल्फ़ाबेट का प्रयोग कर सकते हैं, नंबर का प्रयोग कर सकते हैं, अंडरस्कोर का प्रयोग कर सकते हैं। और किसका प्रयोग कर सकते हैं, स्पेस का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं, स्पेस का भी प्रयोग कर सकते हैं शीट के नेम में। मतलब शीट का जब भी आप नाम दोगे, ये तो डिफ़ॉल्ट नेम हो गया शीट 1। अब अगर हम हमारी तरफ से कोई शीट का नाम देना चाहते हैं तो उसके अंदर शीट के नेम में हम अल्फ़ाबेट भी यूज़ ले सकते हैं, नंबर भी यूज़ ले सकते हैं, अंडरस्कोर भी यूज़ ले सकते हैं और स्पेस का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। अब जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या सर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जब हम शीट का नाम दे रहे हैं तो क्या शीट का नाम अल्फ़ाबेट से ही शुरू होना चाहिए या क्या अंडरस्कोर से ही शुरू होना चाहिए या नंबर से शुरू हो सकता है या स्पेस से शुरू हो सकता है। तो ऐसा कोई रूल नहीं है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। शीट के नेम अल्फ़ाबेट से भी शुरू हो सकता है, नंबर से भी शुरू हो सकता है, अंडरस्कोर से भी शुरू हो सकता है और किससे शुरू हो सकता है, स्पेस से भी शुरू हो सकता है। हम किसी भी शीट को एज अ सिंगल स्पेस टाइप करके भी एक शीट को नाम दे सकते हैं। जिस तरह से हम शीट का नाम नंबर 1 करके भी एक शीट का नाम हो सकता है, जैसे एक अंडरस्कोर भी शीट का नाम हो सकता है।
इसी तरह से शीट के नेम में सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्पेस एज अ शीट नेम होगा, ये चीज ध्यान रखना। और शीट के नेम में 31 कैरेक्टर तक का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। जब भी हम शीट का नेम डिफाइन करें तो डिफॉल्ट नेम क्या होगा, शीट 1 होगा, और ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ फर्स्ट सेल इन MS एक्सेल 2019। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 के बारे में पूछा गया। ध्यान रखना, अभी आज के समय में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो नवीनतम वर्जन है या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो नवीनतम वर्जन है वो 2021 वाला वर्जन है। तो हमसे 2019 वाले वर्जन की बात की गई है कि MS एक्सेल 2019 में फर्स्ट सेल का एड्रेस क्या होता है, फर्स्ट सेल का एड्रेस क्या होता है। अब चाहे एग्जामिनर यहाँ 2019 वाला वर्जन ले ले, 2007 वाला वर्जन ले ले, 2003 वाला ले ले, 2010 वाला ले ले, 2013 वाला, 2016 वाला या 2021 वाला वर्जन, किसी के भी बारे में पूछ ले, तो फर्स्ट सेल का जो एड्रेस होता है वो क्या होता है, A1 होता है। क्या होता है, A1 होता है। क्या होता है, A1 होता है। ठीक है, इस चीज में कंफ्यूज मत होना। किसी भी सेल का जो नेम होता है, सेल का जो एड्रेस लिखा जाता है, किसी भी सेल का जो एड्रेस लिखा जाता है, तो सेल का एड्रेस किस तरह लिखते हैं हम, सेल एड्रेस किस तरह से लिखा जाता है, सेल एड्रेस लिखा जाता है, पहले लिखा जाता है कॉलम नेम। क्या लिखा जाता है, कॉलम नेम लिखा जाता है, और फिर लिखा जाता है रो नेम। क्या लिखा जाता है, रो नेम। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही किसी सेल का एड्रेस दिया जाता है, किसी सेल को आइडेंटिफाई किया जाता है। पहले हम देखते हैं कि वो सेल किस कॉलम के अंदर है, फिर हम देखते हैं वो सेल किस रो के अंदर है। तो जो स्टार्टिंग वाला जो सेल होता है वो ए कॉलम के अंदर फर्स्ट रो के अंदर होता है। तो फर्स्ट सेल का एड्रेस क्या हो गया, A1 हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, देखिए अब हमसे क्या पूछा गया है, बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ अ नंबर रिटर्न इन अ सेल इन MS एक्सेल। MS एक्सेल के अंदर एक सेल में लिखे गए नंबर का बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है। ये एक सेल है, ये एक सेल है। इस सेल के अंदर हम क्या करते हैं, वैल्यू एंटर करते हैं। वो टेक्स्ट भी हो सकता है, वो नंबर भी हो सकता है। तो हमसे पूछा गया जब हम नंबर लिखते हैं तो उसका बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे भी हॉरिजेंटल और वर्टिकल दो तरह के अलाइनमेंट होते हैं। हॉरिजेंटल अलाइनमेंट की बात करें तो लेफ्ट, राइट, सेंटर होता है। वर्टिकल अलाइनमेंट की बात करें तो टॉप, बॉटम, टॉप, बॉटम और मिडिल होता है। ये वर्टिकल अलाइनमेंट होते हैं, जबकि हॉरिजेंटल अलाइनमेंट लेफ्ट, राइट और सेंटर होता है। तो यदि हम बात करें, जैसे ये एक सेल एड्रेस है, हम इसके अंदर कोई नंबर टाइप कर रहे हैं, तो जैसे मैंने 1 2 3 लिखा, तो 1 2 3 इस सेल के अंदर इस तरह से लिखा जाता है। तो इसका बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या हो गया, ये हॉरिजेंटल में किस तरफ है, राइट हैंड साइड में है, और वर्टिकल अलाइनमेंट में कहाँ लिखा गया, बॉटम साइड में लिखा गया। हॉरिजेंटल में लेफ्ट, सेंटर, राइट, तो राइट वाले तरफ लिखा गया, और वर्टिकल अलाइनमेंट में टॉप, मिडिल, बॉटम कहाँ लिखा गया, बॉटम, नीचे की साइड लिखा गया। तो जो नंबर का बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है वो राइट के साथ क्या होता है, बॉटम होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, 3, राइट। नंबर का बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट राइट होता है प्लस बॉटम होता है। अगर इसी तरह टेक्स्ट की बात आ जाए, किसकी बात आ जाए, टेक्स्ट की बात आ जाए, तो उसका बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट होगा लेफ्ट, और लेफ्ट में भी कहाँ पे, बॉटम में। चूंकि हमसे नंबर का पूछा गया तो नंबर का बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट राइट में, बॉटम होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ जी, अब हमसे पूछा गया है इन विच यूनिट हाइट ऑफ रो इज मेजर इन MS एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रो की हाइट किस इकाई में, रो की हाइट को किस इकाई में मापा जाता है। तो हम बात कर रहे हैं रो की, किसकी बात कर रहे हैं हम, रो की बात करते हैं। तो ये जो लाइन होती है, हॉरिजेंटल लाइन जो होती है,
इसको रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। और हर एक रो का जो नंबर होता है, जो नेम होता है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सिर्फ और सिर्फ नंबर्स का। किसका प्रयोग? रो को आइडेंटिफाई किया जाता है नंबर से, ठीक है। कॉलम को आइडेंटिफाई किया जाता है अल्फाबेट से, मतलब कॉलम के नेम में अल्फाबेट का प्रयोग होता है, रो के नेम में नंबर का प्रयोग होता है। तो जो रो की हाइट होती है उसका जो मेजरमेंट होता है वो किसके अंदर होता है? पॉइंट्स के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? पॉइंट्स के अंदर होता है। रो की हाइट का जो मेजरमेंट होता है वो पॉइंट्स के अंदर होता है। रो की हाइट की बात करें तो रो की हाइट का जो मेजरमेंट होता है वो पॉइंट्स के अंदर होता है। रो की जो डिफ़ॉल्ट हाइट होती है, रो की जो डिफ़ॉल्ट हाइट होती है नए वर्जन के अंदर वो 15 पॉइंट्स होती है। कितनी होती है? 15 पॉइंट्स होती है। रो की जो डिफ़ॉल्ट हाइट होती है नए वर्जन के अंदर वो 15 पॉइंट्स होती है। रो की मिनिमम हाइट कितनी की जा सकती है? रो की मिनिमम हाइट 0 पॉइंट की जा सकती है। कितनी की जा सकती है? 0 पॉइंट। और रो की मैक्सिमम हाइट कितनी की जा सकती है? रो की मैक्सिमम हाइट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर 409 पॉइंट की जा सकती है। कितनी की जा सकती है? 409 पॉइंट की जा सकती है। अब ध्यान रखना, एग्जामिनर यही क्वेश्चन घुमा के पूछता है कि रो की मिनिमम हाइट, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिनिमम हाइट 1 होगी। नहीं, रो की मिनिमम हाइट कितनी होगी? 0 होगी। रो की मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? 409 पॉइंट होगी। अब यहाँ ध्यान देना साथियों, एग्जामिनर जब आपसे पूछे यदि रो की हाइट 0 कर दी जाए, रो की मिनिमम हाइट 0 पॉइंट कर दी जाए, इसका मतलब क्या होगा? वो रो क्या होगी? हिडन होगी। इसका मतलब क्या होगा? वो रो क्या हो जाएगी? हिडन हो जाएगी। मतलब वो रो हाइड हो जाएगी। मतलब वो रो हाइड हो जाएगी अगर हम किसी रो की हाइट को 0 पॉइंट कर दें, इसका मतलब वो रो क्या हो जाएगी? हाइड हो जाएगी। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमसे क्या पूछा गया है? विच की इज यूज्ड फॉर ऑटोसम इन एमएस एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑटोसम की शॉर्टकट की क्या है? ऑटोसम की शॉर्टकट की क्या है? ध्यान रखना साथियों, आप एक्सेल ले लें, पावर पॉइंट ले लें या वर्ड का यूज ले लें, तो एग्जामिनर 3 तरह के क्वेश्चन ही पूछता है। तो एक तो कि कमांड क्या काम करती है, या इस कमांड की शॉर्टकट की क्या है, या ये कमांड हमें किस टैब के किस ग्रुप में मिलती है। इस तरह के क्वेश्चन यदि आप इस तरह से अगर आपने पढ़ रखा है तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। तो हमसे शॉर्टकट की पूछी गई है, वो भी ऑटोसम की। तो सभी को पता होना चाहिए ऑटोसम की शॉर्टकट की होती है ऑल्ट की के साथ जब हम इक्वल बटन को प्रेस करते हैं तो ऑटोसम कमांड क्या हो जाती है? एक्टिवेट हो जाती है। ये क्या करती है? सेलेक्ट की गई रेंज का ऑटोमेटिकली सम करके हमें प्रोवाइड करती है ऑटोसम कमांड। चलिए, किस फंक्शन को कॉल करती है? सम फंक्शन को कॉल करती है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर मैक्रो इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में मैक्रो की शॉर्टकट की क्या होती है? तो हमेशा ध्यान रखना, मैक्रो कमांड क्या काम करती है? यूजर के द्वारा किए गए एक्शन को रिकॉर्ड करने का काम मैक्रो कमांड के द्वारा किया जाता है। यूजर के द्वारा किए गए एक्शन को रिकॉर्ड करने का काम मैक्रो कमांड के द्वारा किया जाता है। मैक्रो कमांड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? किसी कमांड की शॉर्टकट की भी असाइन कर सकते हैं। मैक्रो की शॉर्टकट की क्या होती है? ऑल्ट के साथ F8 बटन को जब हम प्रेस करते हैं, ऑल्ट के साथ F8 बटन को जब हम प्रेस करते हैं तब हमारी मैक्रो कमांड एक्टिवेट हो जाती है। मैक्रो की बात करें तो ये मैक्रो जो कमांड है वो हमें कहाँ मिलती है? व्यू टैब के अंदर मिलती है। कहाँ मिलती है? व्यू टैब के अंदर मैक्रो कमांड मिलती है। ठीक है। और अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले मैक्रो जो कमांड होती है या मैक्रो की प्रोग्रामिंग जो की जाती है वो किसके अंदर की जाती है? वीबी के अंदर की जाती है। वीबी विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग के अंदर उसके कोड को लिखा जाता है। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ जी, अब हमसे पूछा गया है विच की इज यूज्ड टू चेंज लाइन इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में लाइन चेंज करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है?
अब कंफ्यूज मत हो जाना कि एक्सेल के अंदर सेल के अंदर लाइन चेंज होती है या नहीं होती। लाइन चेंज होती है और उसकी शॉर्टकट की भी होती है। तो अगर आपको लाइन चेंज करनी हो तो किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? ऑल्ट की के साथ एंटर बटन को प्रेस किया जाता है। ऑल्ट की के साथ एंटर बटन को जब हम प्रेस करते हैं तो हम हमारे सेल के अंदर लाइन चेंज कर सकते हैं। ध्यान रखना, ऑल्ट के साथ शिफ्ट ऐसी कोई शॉर्टकट की नहीं होती, लेकिन जब आप शिफ्ट के साथ स्पेस बार की को प्रेस करते हैं, स्पेस की को प्रेस करते हैं, तब क्या होता है? हमारी रो सेलेक्ट हो जाती है। सेलेक्ट रो, सेलेक्ट करंट रो। जिस भी रो के अंदर हम काम कर रहे हैं, अगर हम शिफ्ट के साथ स्पेस की को प्रयोग करते हैं, स्पेस की को प्रेस करते हैं, तो जिस करंट रो के अंदर है वो क्या हो जाएगी? पूरी की पूरी सेलेक्ट हो जाएगी। लाइन चेंज हमें करनी हो एक सेल के अंदर, तब हम ऑल्ट के साथ एंटर की का प्रयोग करते हैं। ऑल्ट के साथ एंटर की का प्रयोग करते हैं। यदि हम बात करें एक सेल के अंदर मैक्सिमम कितनी लाइन लिखी जा सकती है, एक सेल के अंदर मैक्सिमम 32767 लाइन लिखी जा सकती है, लाइन एंटर की जा सकती। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, अब हमसे क्या पूछा गया है? विच की इज यूज्ड टू सेलेक्ट कॉलम इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल के साथ जब हम स्पेस बार की को प्रयोग करते हैं, कंट्रोल के साथ जब हम स्पेस की को प्रयोग करते हैं तो ये क्या करती है? सेलेक्ट करती है। सेलेक्ट करंट कॉलम। जिस भी हम कॉलम के अंदर काम कर रहे हैं उस कॉलम को सेलेक्ट किस शॉर्टकट की के द्वारा कर सकते हैं? कंट्रोल के साथ स्पेस की। कंट्रोल के साथ स्पेस की को जब हम सेलेक्ट प्रेस करते हैं तो वो क्या कर लेगी? सेलेक्ट कर लेगी करंट कॉलम को। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होगी। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या हमसे पूछा गया। हाँ जी, अब देखिए एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इन विच यूनिट विड्थ ऑफ अ कॉलम इज मेजर इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में कॉलम की विड्थ किस इकाई में मापी जाती है? अभी ध्यान रखना साथियों, इससे पहले क्वेश्चन था रो की हाइट को। कॉलम की विड्थ होती है जबकि रो की हाइट होती है। एमएस एक्सेल में कॉलम की विड्थ होती है और रो की क्या होती है? हाइट होती है। तो कंफ्यूज ना होना, कॉलम की जो विड्थ होती है उसको मेजरमेंट किस में किया जाता है? उसकी मेजरमेंट यूनिट क्या होती है? तो कॉलम की विड्थ को कैरेक्टर में मेजर किया जाता है। कॉलम की विड्थ को किस में मेजर किया जाता है? कैरेक्टर में मेजर किया जाता है। अब यहाँ ध्यान देना, कॉलम की जो विड्थ होती है, कॉलम की जो विड्थ होती है वो कैरेक्टर में मापी जाती है, और कॉलम की जो डिफॉल्ट विड्थ होती है, किसकी बात कर रहे हैं हम? डिफॉल्ट विड्थ होती है 2007 और 2010 के अंदर, वो होती है 8.43। 8.43 2007, 2010, 13, 16 के अंदर ये होती है 8.43 कैरेक्टर होती है। क्या होती है? कैरेक्टर होती है। ये तो डिफॉल्ट हो गया। कॉलम की जो मिनिमम विड्थ है, कॉलम की जो मिनिमम विड्थ है वो कितनी होती है? 0 कैरेक्टर कर सकते हैं हम। कितनी कर सकते हैं? 0 कैरेक्टर हम कॉलम की विड्थ कर सकते हैं। और कॉलम की जो मैक्सिमम विड्थ होती है, कॉलम की जो मैक्सिमम विड्थ होती है उसे हम कितना कर सकते हैं? 255 कैरेक्टर कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं? 255 कैरेक्टर कर सकते हैं किसी भी कॉलम की विड्थ को। अब ये 8.43 का मतलब क्या है? यदि आप किसी कॉलम के अंदर कुछ लिखते हो, कितने भी कैरेक्टर लिखते हो, तो 8 कैरेक्टर तो आपको प्रॉपर्ली दिखाई देंगे। कितने कैरेक्टर दिखाई देंगे? 8 कैरेक्टर प्रॉपर्ली दिखाई देंगे। और जो 9वां कैरेक्टर होगा उसका 0.43% हिस्सा आपको दिखाई देगा। ठीक है, इस विड्थ को हम कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। कितनी मिनिमम कर सकते हैं? 0 कर सकते हैं मिनिमम। कितनी मैक्सिमम कर सकते हैं? 255 कैरेक्टर कॉलम की विड्थ को मैक्सिमम किया जा सकता है। अब यहाँ जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फिर से एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमा के पूछता है, यदि किसी कॉलम की विड्थ को 0 कैरेक्टर कर दिया जाए, इसका मतलब क्या होगा? वो कॉलम क्या हो जाएगा? हाइड हो जाएगा। वो कॉलम क्या हो जाएगा? हाइड हो जाएगा या हिडन हो जाएगा। वो कॉलम क्या हो जाएगा? हाइड हो जाएगा, हिडन हो जाएगा, अगर कॉलम की विड्थ को 0 कर दिया जाए। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए हमसे क्या पूछा गया है, विच सिंबल इज यूज्ड टू फिक्स एड्रेस ऑफ सेल इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में किसी भी सेल के एड्रेस को फिक्स करने के लिए किस सिंबल का प्रयोग किया जाता है? क्या हैश का प्रयोग किया जाता है, या डॉलर का प्रयोग किया जाता है, या स्टार साइन का प्रयोग किया जाता है, या @ तो हमेशा ध्यान रखना, अगर हमें किसी सेल के एड्रेस को फिक्स करना हो तब हम किस सिंबल का प्रयोग करते हैं? डॉलर साइन का प्रयोग करते हैं, डॉलर साइन का प्रयोग करते हैं। ये कहाँ काम आता है? सेल के एड्रेस को फिक्स करने के लिए। सेल के एड्रेस 3 तरह के होते हैं। सेल के एड्रेस की बात करें तो सेल के एड्रेस 3 तरह के होते हैं। एक होता है रिलेटिव, एक होता है रिलेटिव एड्रेस, और एक होता है एब्सोल्यूट एड्रेस, एब्सोल्यूट एड्रेस। और एक होता है मिक्स्ड एड्रेस। बाय डिफॉल्ट जो एड्रेस होता है वो होता है रिलेटिव। हमसे यही पूछा गया है, सेल के एड्रेस को फिक्स करना हो तब हम किस साइन का प्रयोग करते हैं? डॉलर साइन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डॉलर साइन का प्रयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर सेकंड हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम क्या पूछा गया। विच की इज यूज्ड टू कॉपी द डेटा रिटन इन MS एक्सेल सेल टू द राइट साइड सेल। MS एक्सेल में लिखे गए डेटा को राइट साइड दाईं तरफ वाले सेल में कॉपी करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? या एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो अगर की का आ गया तो Ctrl+R होगा। क्या होगा? Ctrl+R। या कमांड पूछ ले तो इसका मतलब ये कौन सी कमांड को एक्टिवेट करता है? फील राइट कमांड को एक्टिवेट करता है। फील राइट कमांड को एक्टिवेट करता है। किसी भी सेल के अंदर 4 तरह से वैल्यू को फील किया जा सकता है। फील अप, फील डाउन, फील लेफ्ट, फील राइट। फील अप, फील डाउन, फील लेफ्ट, फील राइट। तो हमें राइट हैंड साइड में डेटा सेल में डेटा की वैल्यू को क्या करना है? कॉपी करना होता है या फील करना होता है। तब हम फील राइट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+R, या फील राइट कमांड के द्वारा ये एक्शन हम परफॉर्म कर सकते हैं। दो, एक तो फील राइट हो गया और एक फील डाउन हो गया। इन दो की ही शॉर्टकट की है। फील अप और फील डाउन इनकी शॉर्टकट की अवेलेबल नहीं है। फील राइट की है और फील डाउन की है। फील राइट की शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ R बटन को हम प्रेस करेंगे। फील डाउन की शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ D बटन को हम प्रेस करते हैं। ये MS एक्सेल के अंदर है, वर्ड के अंदर नहीं है। ठीक है, चलिए तो शॉर्टकट की पूछे तो Ctrl+R, और किस कमांड के द्वारा ये एक्शन किया जा सकता है? फील राइट कमांड के द्वारा ये एक्शन किया जा सकता है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं साथियों यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और कुछ इंपॉर्टेंट चीज भी पता चली होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।